और बाद में जो है ऑटो चालक के साथ थानाध्यक्ष के द्वारा मारपीट किया गया। थानाध्यक्ष का यह कृत्य कहीं से क्षम्य नहीं था, तो ये उनकी गलती थी और इसी गलती के लिए उनको सज़ा भी मिली कि उनको अविलंब थाना अध्यक्ष के पद से हटाए, वो योग्य नहीं है। मानते हैं कि कुछ न कुछ कमियां हैं। पुलिस जो है यूनिफॉर्म इट्स लाइक अ सर्विस, एक सेवा है, तो कि चाहे कुछ भी हो जाए दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। काम आप ऐसा कीजिए कि लोगों का आशीर्वाद आपको मिले, लोगों का प्यार मिले, लोगों की बददुआएं नहीं मिले। कानून से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। कि ओवरटेकिंग को लेकर जो ऑटो चालक थे वो जा रहे थे और पीछे से चूंकि थानाध्यक्ष जो है सिविल में थे, और हम मानते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, न तो जनता को है, न पुलिस के या फिर किसी जनसेवक को है। यदि आपको लगता है कि थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात रख सकते हैं कि जो दोषी है हमें उसी को सज़ा दिलानी है, और न्याय भी यही कहता है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष नहीं फंसे। डिपार्टमेंट में ऐसे पदाधिकारी हो तो पब्लिक कभी परेशान नहीं होती। हमारा नंबर जनता के पास है, कभी किसी को कोई समस्या होती तो लोग हमसे संपर्क करते हैं और उनके समस्याओं का निदान भी होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक गरीब ऑटो चालक को जिस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है, उसे घसीटा जाता है, थाने में कुटाई होती है, उसके बाद उससे जात पूछी जाती है, कौन जात हो। ऐसे थाना पदाधिकारी जिनको जात से नफरत थी, उनका नाम परवीन चंद्र दिवाकर, और वो ऑटो चालक जिसने इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया और बाद में उसे इंसाफ मिलता है। और आज जहां हम आए हैं वो एसडीपीओ जिन्होंने कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की, कर्मठ एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार। अब इनसे बात करेंगे हम। देशवा न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने कार्रवाई की, मामला क्या था? देखिए, हम लोग के पास एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही, एक न्यूज़ के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया और इमीडिएटली पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए इसकी जांच किए, और जांच के क्रम में यह पाया गया कि हाँ, यह बात सही है कि ओवरटेकिंग को लेकर जो ऑटो चालक थे वो जा रहे थे और पीछे से चूँकि थानाध्यक्ष जो है सिविल में थे, मोटरसाइकिल पे थे, वो हॉर्न दे रहे थे रास्ता आगे जाने के लिए, पर वो ऑटो चालक शायद नहीं दे रहे थे। इसी बात को लेकर उनके बीच में कहासुनी हुई और बाद में जो है ऑटो चालक के साथ थानाध्यक्ष के द्वारा मारपीट किया गया। थानाध्यक्ष का यह कृत्य कहीं से क्षम्य नहीं था, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक सर्वेंट है और यह मानते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, न तो जनता को है, न पुलिस के या फिर किसी जनसेवक को है। तो ये उनकी गलती थी और इसी गलती के लिए उनको सज़ा भी मिली। हम लोगों ने अपने रिपोर्ट में इमीडिएटली यह लिखा है कि उनको अविलंब थाना अध्यक्ष के पद से हटाए, वो योग्य नहीं है। दूसरी बात, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का भी आदेश निर्गत कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई में कई तरह की सजाएं उसमें निहित रहती है, बर्खास्तगी से लेकर उनकी वेतन वृद्धि पे रोक और कई भी सारे प्रावधान हैं दंडात्मक उनके विरुद्ध करने के। तो हम लोगों ने इस दृष्टता को उनका जो यह कृत्य था उसको हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। अच्छा, ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि कोई भी महिलाएं या असहाय महिलाएं जब थाना जाती है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, तब वो थाना के संरक्षण में जाती है और उनका आवेदन तक नहीं लिया जाता है। ऐसे कई मामले हमारे चैनल तक आते हैं, फ़ोन करना पड़ता है मुझे भी कि इनका एफआईआर दर्ज कर लिया जाए। क्या ये नैतिकता है उन थाना पदाधिकारियों के लिए? और कोई कारण? मुझे लगता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। और आज के समय में पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई तरह के प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो जागरूक नागरिक है अपनी बात रख रहे हैं। माननीय हमारे आदरणीय डीजीपी महोदय और पुलिस मुख्यालय के साथ साथ जिला के भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पुलिसिंग के तहत, जहाँ पे यदि आपको लगता है कि थाने पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी बात रख सकते हैं। हमारे पास आज सोशल मीडिया माध्यम है, ईमेल है, कई सारा जरिया है जिसके तहत आप प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। आज ये किसी के मनमानेपन रवैया के ऊपर नहीं है कि कोई थानाध्यक्ष चाहेंगे कि कोई घटना घटी और वो एफआईआर नहीं करेंगे, वो ड्यूटी बाउंड है। लेकिन फिर भी यदा कदा ऐसी शिकायतें आती हैं, कुछ इस तरह के पदाधिकारी हैं, तो उनके विरुद्ध समय जो है समय समय पर कार्रवाई भी होती रहती है, जिला स्तर से, मुख्यालय के स्तर से। और हमारा भी आदरणीय डीजीपी महोदय तो इसके लिए विशेष समर्पित है भी। आप देखते होंगे कि हर दिन जनता दरबार लगता है, तो अब तो बहुत कुछ सुधार हुआ है। मानते हैं कि कुछ न कुछ कमियां हैं?
व्यवस्थाएं में तो सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम लोग सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं और जिला की जितने भी प्रशासनिक टीम है सभी अपने कार्यालय में बैठे हैं और हम लोग तो 24/7 है। हमारा नंबर जनता के पास है। कभी किसी को कोई समस्या होती तो लोग हमसे संपर्क करते हैं और उनके समस्याओं का निदान भी होता है। अच्छा, ऐसे मानसिकता के लोग जो जात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, उसने साइड नहीं दिया। वो सिविल में थे आपने कहा, लेकिन उनको गुस्सा आया क्योंकि वो वर्दी धारक थे और उसने वहाँ मारा भी और थाना में घसीटते हुए ले जाते। लेकिन ये क्या कि भाई कहते हैं कि भाई जात कौन जात हो, ऐसे लोगों को सिर्फ निलंबित करना, इनको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा सकता? देखिए, अभी ये जो आरोप है, ये जातिगत जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इस आरोप की पुष्टि के संदर्भ में हमारे पास जो मतलब जो पीड़ित हैं उन्होंने जो बात की, उसके अलावा किसी, चूँकि वो कह रहे कि थाने में ऐसा कृत्य किया गया, पब्लिक प्लेस पे किया गया, पर उस संबंध में हमारे पास अभी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया। में तो चोट के निशान। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ मारपीट तो हुई है, पर ये जातिगत टिप्पणी के संदर्भ में अभी हम स्पष्ट कुछ पुष्टि नहीं कर पाएंगे और ये कहना अनुचित होगा कि अभी जो कहा गया जा रहा है, इस तरह की बात चल रही है। तो क्या जांच चल रही है? हाँ, जांच चल रही है। मारपीट की बात की पुष्टि जरूर हुई है जांच के क्रम में। से आप शेखपुरा आए हैं, पब्लिक से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है, जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपको प्यार करते हैं, जिसका नतीजा मैं भी अभी भी देख रही थी कि बहुत एक बूढ़ी महिला थी और वो आपको बेटा कहते हुए नजर आ रही थी और उनके जो बेटे के कातिल थे वो अभी सलाखों के पीछे आई थिंक हैं। तो ऐसे मामले जब आपके सामने आते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि पुलिस जो है यूनिफॉर्म इट्स लाइक अ सर्विस, एक सेवा है और ये बड़े ईश्वर की असीम मतलब कृपा है, आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम लोग को ये सेवा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हर पुलिस पदाधिकारी को ये समझना चाहिए कि दुआएं भी लगती हैं और बद्दुआएं भी लगती हैं। बद्दुआएं भी लगती हैं। तो काम आप ऐसा कीजिए कि लोगों का आशीर्वाद आपको मिले, लोगों का प्यार मिले, लोगों की बद्दुआएं नहीं मिले। तो यही मेरा एक मूल दर्शन है अपने जॉब को करने का। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये भी जो एक मार्गदर्शन का काम करता है हमारे सर्विसेज में। और कहते हैं कि बच्चनम की दरिद्रनम, अच्छे से आप बात कर ले तो लोगों की समस्या ऐसे भी समाधान हो जाता है। कहना चाहेंगे कि हर पुलिस पदाधिकारी को ये सोचना चाहिए कि सामने वाला पीड़ित व्यक्ति जिस स्थिति में, कल को आप उस स्थिति में रहेंगे तो आप कैसा व्यवहार चाहेंगे कि आपके साथ हो। यदि इस मानसिकता से आप लोगों से डील करेंगे तो आप उनकी पीड़ा को समझ पाएंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो चेहरे पे मुस्कान हो और अच्छे से आप अच्छे से बात करें और सज्जन के साथ सज्जन और दुर्जन के साथ जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है, जो कानून के फ्रेमवर्क में है, उनको सज़ा दिलाने का भी काम हमें करना चाहिए। तो हर पुलिस पदाधिकारी को बस ये मूल मंत्र जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दुआएं भी लगती हैं, बद्दुआएं भी लगती हैं। कानून से बाहर कोई काम नहीं करना चाहिए। सत्यनिष्ठता की जो बात है उसका अनुपालन होना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी पे खास करके कई आरोप लगते हैं कि भाई देखिए, हम FIR दर्ज करवाएं और FIR भी हो जाता है तो पैसे लेके वो बैठ जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता है। मैं सभी पुलिस वालों के लिए नहीं बोल रही, लेकिन कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो थाना अध्यक्ष है, उन पे ये आरोप हमेशा से लगता आ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? कहाँ शुरुआत कैसे करनी चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं पुलिस की छवि ना खराब हो? मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पे हैं जहाँ पे कुछ व्यक्ति विशेष, पदाधिकारी विशेष के वजह से जो है विभाग की छवि धूमिल हुई। अभी ताज़ा प्रकरण भी जो करेंटली जो है वो भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर पदाधिकारी अच्छे भी हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। और जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है तो फील्ड में जो काम करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई एक FIR होता है तो उसमें अब हमारी व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं। आप देखते होंगे कि इतने सारे नाम आ जाते हैं या बहुत तरह के उसमें आरोप लगाए जाते हैं। तो जो FIR में जो कंटेंट है, जो तथ्य है, उसकी सत्यता की जांच करना भी अनुसंधान का एक परम कर्तव्य है। और उसमें क्या है कि एक पक्ष तो पुलिस से हमेशा ही नाराज़ रहेगा। यदि किसी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि 20 आदमी ने हमारे साथ गलत किया, जबकि वास्तविकता यह है कि 5 लोग ही उसमें गलत करने वाले थे गलती, और 15 लोगों को यदि वो न्याय देता है तो वो FIR करने वाले पीड़ित व्यक्ति को ये लगता है कि इन्होंने कुछ
जांच के नाम पे या किसी नाम पे उनका दोहन किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय के दृष्टिकोण से तो ये देखना ही पड़ेगा ना कि जो दोषी है हमें उसी को सज़ा दिलानी है, और न्याय भी यही कहता है कि 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष नहीं फंसे। तो आरोप तो पुलिस से एक पक्ष तो हमेशा नाराज़ होगा। यदि मान लीजिए कि 20 आदमी का FIR में नाम है, यदि हमने 20 पे ट्रू कर दिया, सबको जेल भेज दिया, तो उनका क्या? जो निर्दोष रहे मान लीजिए उसके ऐसे मामले में, तो उनका क्या? वो तो पीड़ित खुद ही पीड़ित हो गए, तो फिर वो पक्ष पुलिस पे आरोप लगाएगा। तो ये तो है, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि तटस्थ होकर मूल भाव से कि पदाधिकारी की नीयत और मंशा क्या थी, न्याय देने की थी या शोषण करने की थी। अच्छा, एक और लास्ट सवाल हमारा, ये जो मैत्री संबंध है, आपने कहा कि पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो मैत्री संबंध होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि पुलिस इतना उग्र हो जाती है, जिस तरीके से जो किसी भी कारण बस कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक थाना पदाधिकारी एक महिला को पीटते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे मामले में सिर्फ निलंबित हो जाना और फिर वो 6 महीने या साल भर के बाद फिर वो अपनी जगह स्थान प्राप्त कर लेता है, तो इस पर कोई कड़ी कानून कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, मुझे लगता है कि आरोप की गंभीरता को देखते कार्रवाई की भी जाती है। मैंने कहा कि जो भी आरोप लगते हैं, जो भी प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो उसमें बृहद दंड, लघु दंड से लेकर बृहद दंड का प्रावधान होता है, बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। यदि आरोप की पुष्टि होती है और सब चीज़ यदि उनके विरुद्ध में साबित होता है तो बर्खास्तगी भी होती है। निलंबन तो है ही, वेतन वृद्धि पर रोक है ही, लेकिन बर्खास्तगी की भी कार्रवाई होती है। जी जी। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे तो आप ऐसे जो अपराधी हैं, जो खुलेआम किसी को मार के चले जाते हैं, जैसे अभी हमने एक महिला को देखा, उसके दर्द को देखा, उसके पुत्र को मारा गया और एक जुबनाइल में उनको बेल मिल जाता है, कहीं ना कहीं ये जो मनोबल है वो उस पर आप कितना लगाम लगा सक रहे हैं आज के डेट में, कितना उस पर आप कारगर हो रहे हैं? जिस तरीके से अपराध जो है, खास करके बिहार में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, और ख़ास करके शेखपुरा में भी अब कुछ न कुछ देखने को मिलता है। जब से आप आए हैं कैसे हैंडल करते हैं? जो हमारा अनुभव है, यदि विगत वर्षों से देखें, आकलन करें, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे यहाँ अपराध का ग्राफ है जो आप कह रही हैं, वो बहुत नगण्य है। जैसे हमारे यहाँ केस पेंडिंग भी, चाहे हत्या हो, लूट हो, डकैती, जी बहुत मिनिमम लेवल पे है। एक दो यदा कदा कुछ ऐसी सेंसिटिव घटनाएं ज़रूर हो जाती हैं जिसको हम लोग चुनौतीपूर्ण लेते हुए उसका निराकरण भी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने या पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में और जो हमारे पुलिस मुख्यालय हैं या फिर DIG महोदय हैं, सबके नेतृत्व में हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुरूप काम करते हुए अपराध पे लगाम ज़रूर लगा है। विधि व्यवस्थाएं की पे भी हम लोगों ने काफ़ी नियंत्रण रखा है और लोगों का जनमानस का विश्वास जीता है हम लोगों ने। कहीं कोई अधिक घटनाएं घटित हुई है तो उसका उद्भेदन भी हुआ है और दोषियों के विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुई है। देखिए, ये थे डॉक्टर राकेश, SDPO शेखपुरा, जिन्होंने उस ऑटो चालक को इंसाफ दिलाया और जिसने उसे मारा। परवीन दिवाकर तिवारी, अब उनके वेतन पे भी रोक लग चुकी है, अब विभागीय कार्रवाई भी उन पर चल रही है। अब देखना होगा कि इनका जो अक्ल है वो ठिकाने आया या नहीं। ऐसे मामले हमारे बीच आए दिन मिलते रहते हैं और हम आपको प्रसारित करते हुए नजर आते हैं। और ये है वो डॉक्टर राकेश कुमार, जिन्होंने तत्काल प्रभाव रूप से निलंबित किया और पब्लिक को ये दिखाया कि मैत्री संबंध क्या होता है। आप कितने संतुष्ट हैं हमें बताना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर लिखें कि ऐसे पदाधिकारी हमारे बिहार में है जिसमें आपको गर्व होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में ऐसे पदाधिकारी हो तो पब्लिक कभी परेशान नहीं होती। आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।